अब डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम में जो आखिरी हमारे पास आता है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम बनाएंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ये गोल होता है कि एक ग्राफ को उस तरीके में कन्वर्ट कर दें कि हमारे पास ट्री बन जाए और उस ट्री का वेट कम से कम हो, यानी कि अगर उस ट्री के हम सारी जितने भी एजेस होंगे उनके अगर हम सम लें टोटल तो हमारे पास सबसे कम से कम वैल्यू आनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच क्या है हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने की? हम सबसे पहले स्टेप में यानी कि राउंड 1 में हम बोलेंगे हमारे जितने भी ये सारे नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे एक स्टैंड अलोन फ्रैगमेंट्स हैं। फ्रैगमेंट को इस तरह समझ लें कि हमारे पास कुछ हिस्से होंगे जो हिस्से एंड में मिल के एक प्रॉपर ट्री बना लेंगे। अब अगर हम इस नोड को लेके शुरू करें, इस नोड के पास 3 एजेस हैं, 7, 3 और 1। 7, 3 और 1 में सबसे छोटा क्या था हमारे पास? 1। तो हम बोलेंगे इस नोड के लिए हम 1 वाला एज इस्तेमाल करेंगे, बाकी 2 एजेस को इस नोड के लिए इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब आते हैं इस नोड के लिए। इस नोड के पास ऑप्शन है 7 और 16। तो हम बोलेंगे इस नोड के लिए ये वाली ऑप्शन बेस्ट है, तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। फिर आते हैं हम इस नोड के लिए। इस नोड के पास ऑप्शन हैं 3, 16, 15, 2, 5। इस नोड के लिए बेस्ट ऑप्शन ये 2 वाली है क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। अब हम आते हैं इस नोड पे। इस नोड के पास 2 ऑप्शन हैं 2 और 10। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? 2, जो कि ऑलरेडी हाईलाइट हो चुकी है। अब इस नोड पे आते हैं। इस नोड के पास ऑप्शन हैं 5, 17 और 18। इसके पास बेस्ट ऑप्शन है 5, तो हम 5 को हाईलाइट कर देंगे। फिर आते हैं इस नोड के पास। इस नोड के पास ऑप्शन है 13, 6, 17, 4 और 8। तो इसमें 4 सबसे छोटी है, तो हम 4 को हाईलाइट कर देंगे। अब आते हैं इस नोड पे। इस नोड के पास ऑप्शन हैं 10, 18, 4, 19, 12, 13। तो 4 सबसे छोटी थी, वो ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अब आते हैं इस नोड के पास। इस नोड के पास ऑप्शन है 19, 8 और 11। 8 सबसे छोटा है, तो हम 8 को हाईलाइट कर देंगे। अब आते हैं इस नोड के पास। इसके पास ऑप्शन है 13 और 9, तो हम 9 को हाईलाइट कर देंगे। अब इस नोड के पास ऑप्शन है 12 और 14। 12 सबसे छोटा है, तो हम 12 को हाईलाइट कर देंगे। अब इस नोड के पास ऑप्शन है 14 और 11। 11 सबसे छोटा है, तो हम 11 को हाईलाइट कर देंगे। अपोलॉजीज, इसके लिए मैंने गलत हाईलाइट कर दिया। इसके पास ऑप्शन है 12, 14 और 9। तो इसको 9 हाईलाइट करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड था, तो 12 हाईलाइट यहाँ पर नहीं होगा। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी है ये हमारी राउंड 1 की सिचुएशन बनी है। तो अब राउंड 2 किस तरह स्टार्ट होगा? अब आपको फ्रैगमेंट्स की ज़्यादा समझ आने लग जाएगी। अब देखें, ये 3 नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन 3 के साथ और कोई नोड नहीं कनेक्टेड। मैं कनेक्शन किस तरह बता रहा हूँ? जो हमने हाईलाइट की हुई हैं लाइंस उसके थ्रू बता रहा हूँ। ये देखें, ये और ये हाईलाइटेड थी, तो ये 3 आपस में कनेक्टेड हैं। अगर इनको देखें तो ये 3 आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू हाईलाइटेड लाइंस, और हाईलाइटेड लाइंस के थ्रू ये 4 आपस में कनेक्टेड हैं, और हाईलाइटेड के थ्रू ये 2 आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास टोटल 1, 2, 3 और 4 फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। अब हम इन फ्रैगमेंट्स के लिए सबसे छोटे छोटे एजेस उठाएंगे, जिस तरह हमने पिछले अपने नोड्स के लिए छोटे छोटे एजेस उठाए थे। तो इस फ्रैगमेंट के हमारे पास एजेस कौन कौन से बनते हैं? एक ये वाला एज बनता है, एक ये एज और एक ये एज, यानी कि ये 3 ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शंस में से हमने कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना है। 16, 3 और 15 में से सबसे छोटा 3 है, तो हम 3 को हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट का काम हो गया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड फ्रैगमेंट के पास। 1, 2, 3, इन 3 के पास क्या क्या ऑप्शंस बनती हैं? एक इसके पास 16 बन रही है, एक 15 बन रही है, एक 3 बन रही है, एक 6, एक 17, एक 18 और एक 10। यानी कि हमारे पास इन सब में से जो छोटी से छोटी ऑप्शन थी वो 3 थी, उसको हमने हाईलाइट कर दिया। वो ऑलरेडी हाईलाइटेड थी, तो हम उसको दोबारा हाईलाइट नहीं कर रहे। तो ये 2 फ्रेगमेंट्स जो थे, इन 2 के हमने सबसे स्मॉलेस्ट एजेस उठा लिए हैं। अब इस फ्रेगमेंट की बात आती है। इस फ्रेगमेंट के पास देखें सबसे छोटे एजेस क्या बनते हैं। एक 13 है, एक 6 है, एक 17 है, एक 18, एक 10, एक 13, एक 12, एक 19 और एक 14। तो इन सब में से जो भी मैंने बोले हैं उनमें सबसे छोटा हमारा 6 बन रहा है, तो हम 6 को हाईलाइट कर देंगे। तो इस फ्रेगमेंट के लिए भी हमने एक एज चूज़ कर लिया है। अब आता है हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक 13 है, एक 12 है और एक 14 है। तो इन 3 में से जो बेस्ट ऑप्शन बनेगी वो बनती है 12, तो हम 12 को हाईलाइट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी नोड्स थे वो सारे हाईलाइटेड लाइंस के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं।
ये सारे नोड्स आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अगर हम अपने बाकी एजेस को हटा दें तो हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक ये ट्री भी बन गया है। ट्री किस तरह? क्योंकि हमारे पास कोई सर्किट नहीं बन रहा, कोई सर्कल नहीं बन रहा। अगर यहाँ से आपस में कोई कनेक्शन हो रहा होता तो हम बोलते ये एक सर्कल सा बन गया है, जो कि हमारा ट्री की प्रॉपर्टी को हटा देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड के थ्रू एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लिया है।